देखिए इमरान खान साहब ने जो दोनों असेंबलियाँ तहलील की है ना, उसके बाद जो इस टाइम इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वो अब समझ रहे हैं कि उनसे शायद गलती हो चुकी है। और यकीनन जो है ना वो सियासी ब्लंडर उनसे हुआ है क्योंकि उनकी एक किस्म की इंश्योरेंस थी या एक किस्म का उनका कवर था ये 2 असेंबलियाँ, 2 हुकूमतें। तो जब ये दोनों हुकूमतें उनके पास से जा चुकी हैं, तो अब उनके पास जो है सवाए अपने कारकुनान की जो एक शेल्टर उन्होंने लिया हुआ है ज़मान पार्क के बाहर, हम्म। उसके अलावा तो उनके पास अब कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं है। पहले केपीके की सिक्योरिटी भी उनके साथ थी, पंजाब जो है हुकूमत की भी सिक्योरिटी उनको मुयस्सर थी और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो एक प्रोटोकॉल के तहत जो उसको सिक्योरिटी मुयस्सर होती है, वो तो खैर उनको आज भी मुयस्सर है। अभी असल में तो जो मुकदमात बनने हैं, केपी में बनने हैं, तो वो ज़्यादा एक आधी 1 या 2 मुकदमे बन सकते हैं इमरान खान साहब के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन ज़्यादा मुकदमात जो हैं उनके ऊपर जो है वो पंजाब में ही जो है वो बनने का ज़्यादा इम्कान है और उनकी जमात के खिलाफ भी क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा कि बैटल ऑफ पंजाब है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जो बैटल ऑफ पंजाब है, जो वहाँ पर जो है जो उसका फ़ातेह होगा वो ही मरकज़ भी अपने नाम करेगा। और यही जो है वो बुनियादी जो है वो यहाँ के प्रिंसिपल्स चल रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अगर आप देखें तो 2007-8 से भी इसी तरह के जो है वो हालात सामने आ रहे हैं। गो के 2007 की जब गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उनको मरकज़ में तो हुकूमत मिल गई थी। लेकिन पंजाब जो था वो मुस्लिम लीग नवाज़ के पास ही रहा और उसी की वजह से फिर 2013 में उनको काफ़ी जो है वो बड़ी मेजॉरिटी मिली और 65% पाकिस्तान के ऊपर पहले भी उनका इक़्तिदार रहा था और चाइना के साथ अच्छा उनका जो है वो कोऑपरेशन हुआ और उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट भी करने का मौका मिला। अभी इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं, जो भी मेन आपका क्वेश्चन था, वो मुश्किलात में इज़ाफ़ा इसलिए होगा क्योंकि जो मेरी इत्तला है क्योंकि एंटी करप्शन में आज भी डायरेक्टर लेवल के ऊपर जो है वो ख़ासी जो है वो तकर्रियाँ और तबादले हुए हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स हो चुकी हैं और एंटी करप्शन पंजाब के जो नए डीजी आ रहे हैं वो जो डीआईजी ऑपरेशन थे इस्लामाबाद के सुहेल चड्ढा साहब वो सुहेल चड्ढा साहब जो हैं वो अब जा रहे हैं डीजी एंटी करप्शन पंजाब और वो हम्म। ही इज़ अ सॉर्ट ऑफ ऑफिसर जो कि आप उनको विटनेस हमने किया था डीआईजी ऑपरेशन कि वो फील्ड में ऑन हिज टोज़ होते हैं हमेशा। गो कि उनको आपको पता है कि काफ़ी उनको मेडिकल इश्यूज़ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जो है ना वो सेहत की परवाह उन्होंने कभी भी नहीं की और वो हमेशा जो है वो फील्ड के अंदर अपना काम कर रहे होते हैं, एक पैशनेट ऑफिसर है। उनके बारे में जो है उनकी जो एक उनके हवाले से एक शोहरत है, वो सख्त ऑफिसर की है। तो यकीनी तौर पर पंजाब के अंदर जो अगर आप देखें तो एहसन जमील गुजर साहब या पुरानी बातें फरा गोगी साहिबा जो उनका नाम है गोगी कहते हैं उनको आई बिलीव आई डोंट नो उनका असल नाम क्या है। अ, उनके लिए भी मुश्किलात होंगी और ज़्यादा जो मुश्किलात होंगी वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए भी होंगी और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब उनके लिए भी जो है वो ख़ासी मुश्किलात पैदा होंगी यकीनन। लेकिन चलिए वो आगे जाके ये जो गुजर साहब हैं और गोगी फरा साहब हैं इन पर बात करेंगे। लेकिन तोशा खाना जा को ये जो फौजदारी मुकदमे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? हवाएं क्या कहती हैं? क्योंकि जाहिर है अगर आज नहीं कप्तान हुआ या पिछली तारीख पे भी नहीं हुआ तो 21 को दोबारा बुला लिया, कब तक इमरान खान इसे भागेगा? इस केस में क्या सजा देख रहे हैं आप इमरान खान साहब की? देखिए इस केस के अंदर जो है वो जो मैंने जितना उस केस को देखा है क्योंकि देखिए मामला था तोशाखाना से तोहफ़ लेने का। जी। अब बोथ से जो तोहफ़ उन्होंने लिए हैं वो उनकी बेसिकली आपने जो 50% जो 20% पेमेंट थी वो पहले करनी होती है और फिर आप वो तोहफ़ लेते हैं। खान साहब ने क्या किया कि उन्होंने जो शो किया जो जो बेसिकली रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक खान साहब ने उसको पहले फ़रोख्त किया और फिर उसकी जो है वो उन्होंने रसीदें जमा कराई हैं। अब एक जो मशहूर ज़माना जो घड़ी है क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया की वो चौधरी साहब वो घड़ी जो है वो उसका उन्होंने कहा जी कि उन्होंने वो फ़रोख्त की शफ़ीक नामी आदमी को जो कि इस्लामाबाद के एक जो है वो ताजर हैं। शफ़ीक साहब का बाद में स्टेटमेंट आ गया कि उन्होंने कहा जी कि मैंने तो ये घड़ी खरीदी नहीं है और दोबारा अगर मेरा नाम या मेरी रसीद या जो चीज़ भी उन्होंने अगर ज़िक्र किया, तो फिर मैं कानूनी जो है वो कार्रवाई करूँगा उसके खिलाफ। उन्होंने तंबीह भी की। तो अब ये एक बड़ा अजीब-सा केस बन चुका है कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये घड़ी मैंने फलाँ शख्स को बेची है और उसकी सेल प्रोसीड्स से ये पैसे मेरे पास मौजूद हैं। अब वो शफ़ीक साहब फरमाते हैं कि ये घड़ी तो मैंने खरीदी नहीं और फिर उसकी जो सेल प्रोसीड वो जस्टिफाई करते हैं, तो वो किस तरह जस्टिफाई करेंगे? और वो कहते हैं रसीद भी जो उनके पास है, वो भी फेक है। तो अब आप खुद समझदार आदमी हैं कि एक जगह जिसकी आप रसीद बताते हैं कि जी निकाले रसीदें हैं, तो बंदा कहता है जी ये मेरी रसीद है। वो जो रसीद का जो दुकान का मालिक है, ये कहता है कि ये रसीद मेरी है ही नहीं, ये रसीद ही जाली है।
तो उस केस का मुस्तकबिल, आप मुझे खुद समझदार आदमी है, बताएं कि क्या उसका मुस्तकबिल होगा। तो इसमें जो फौजदारी कार्रवाई के लिए रेफरेंस आया है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, उसमें आप देखें जो ट्रायल है, वो ट्रायल में इमरान खान साहब का ये 2 माह या 3 माह का वक्त लगना था, और अभी इसको काफी जो है ना वो कम से कम हाफ वे थ्रू होना चाहिए था। लेकिन इमरान खान साहब को क्योंकि इंसिडेंट हो गया, गोलियां लग गई, और फौजदारी इन मुकदमात के अंदर खान साहब जो है वो उनका जो एक्यूज होता है उसकी प्रेजेंस जरूरी होती है, जब आएगा तभी फर्द जुर्म आयद होगा। तो अब तिबी बुनियादियों के ऊपर वो इस्तिस्ना की दरख्वास्त उनकी आती है और वो मंजूर हो जाती है। लेकिन अब जो फाजल अदालत है, उसके मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि जी 21 फरवरी अब तारीख है, उस तारीख पर इमरान खान साहब को पेश होना होगा, नहीं तो फिर अदालत के पास उसके अलावा भी जो है वो तरीकाकार मौजूद होता है। जब कोई अगर पेश ना हो तो फिर वो एब्सकॉन्डर भी हो जाता होता है। बिल्कुल ठीक है। एक और केस है फॉरेन फंडिंग केस में, इस्लामाबाद ने पीटीआई की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी। क्या होगा कि एफआईए की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा जाएगा और रिपोर्ट कब तक मुकम्मल हो सकती है? प्रोसीजर क्या होगा इसका? क्या इमरान खान की पार्टी भी यहाँ पे कलअदम हो सकती है? नहीं, अब ये देखें ना, फॉरेन फंडिंग वाले जो मामला है, जो जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन अब कर रही है जी, एफआईए, तो जी। एफआईए का एक बड़ा, पुलिस के मुकाबले में उनका तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ होता है। हुँ, पुलिस पहले मुकदमा दर्ज करती है और फिर उसकी तफ्तीश करती है। एफआईए पहले तफ्तीश करती है और फिर मुकदमा दर्ज करती है। तो एफआईए की अभी जो है वो तहकीकात चल रही है, और इसके बाद अगर वो समझते हैं कि एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, या इसमें जो पाकिस्तान के कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी हुई है, जो कि मुबैना तौर पर हुई है, तो फिर उसके बाद तो वो एक मुकदमा एक अलग से भी रजिस्टर हो सकता है। और एफआईए को मुकदमा रजिस्टर करने से कोई अदालत नहीं रोकेगी। मैं रोक सकती नहीं है, ये बात मैं नहीं कहूंगा, नहीं रोकेगी। क्यों? क्योंकि अदालत का काम मुकदमात दर्ज करना नहीं है, मतलब ठीक। मुकदमात के इंदराज से रोकना नहीं है, क्योंकि एफआईए का काम है, उनके पास जब एविडेंस इतना होगा कि वो समझेंगे कि जी ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो वो मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर वो अपनी खाली जो रिपोर्ट तश्कील देते हैं, मुरतब करते हैं, वो रिपोर्ट भी अगर रेलेवेंट जो आगे से अथॉरिटी होगी उसके सामने, अगर उस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर देते हैं, तो उसके बाद भी अदालत में भी जो है वो काम उसका आगाज हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक मुकदमा दर्ज करेगी एफआईए। मुकदमा दर्ज करेगी, बिल्कुल ठीक है। मैं क्योंकि ज़रा एक-एक केस पे आपकी नज़र है, तो मैं चाहता हूँ कि सुनने वालों को ज़रा फ्रेश होता जाए, पता लगता है। जी, इमरान खान पर एक और बड़ा मजबूत केस है जो काफ़ी सबूतों के साथ दोबारा नए सिरे से फाइल हुआ है। इमरान खान इसे भागते हुए दिखाई देती हैं। टेहरान वाइट नाजायज़ बेटी का केस, यही लफ्ज़ है क्योंकि इसी तरह यूज़ किया जा रहा है, नाजायज़ बेटी। इमरान खान ने जस्टिस आमिर फ़ारूक पर एतराज़ क्यों किया था? और इस तो फरवरी में इसको तो सुना है पूरा एक बेंच जो है वो आगे समाअत करना जा रहा है। इस पर क्या राय है सर? देखिए, लार्जर बेंच बना दी है उन्होंने। जी, बेसिकली चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने कहा था कि उन्होंने पहले रिक्यूज किया है केस को ठीक, सुनने से, ठीक। तो उन्होंने उसी ग्राउंड को दोबारा कहा। लेकिन ये आप याद रखिएगा कि ये जज की अपनी स्वाबदीद होती है कि अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी कर दे, तो ये जज की मर्जी है कि वो उस ऑब्जेक्शन के तहत बेंच से खुद को अलग करे या ना करे। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद को अलग नहीं किया। उन्होंने 3 मेंबर एक लार्जर बेंच जो है वो हाई कोर्ट का तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। और इस सर देखिए, टेरियान जेड वाइट का जो केस है, ये केस जो है इसका जो असरात होंगे, जो भी इसमें स्टेटमेंट ही, यानी इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। ठीक। इसमें इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो अगर वो कहते हैं कि ये उनकी साहबजादी है, तो फिर उसका जो है असर अलग होगा। और अगर वो फरमाते हैं कि ये उनकी साहबजादी नहीं है, तो फिर वेस्ट के अंदर, आप खुद रहते हैं यूरोप के अंदर, तो यूरोप में भी और अमेरिका में भी और बरतानिया में भी इसके बड़े जो है वो असरात आने हैं, और बड़ी इस बात ने जो है ना वो हवा पकड़नी है। तो चौधरी साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान साहब जो है ना इस केस में खासे हद तक जो है वो उसमें परेशान है। और इस केस में तो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो क्या नाम है उनका, सलमान अकबर राजा साहब। लेकिन जो तोशाखाना केस है, उसमें उनको ख्वाजा हारिस साहब और साथ उनके जो मोमिन वकला हैं, वो भी बड़ी बहुत लंबी लंबी जो है ना उन्होंने बड़ी मजबूत टीमें उन्होंने रखी हुई है। अब वकला जो है ना इमरान खान साहब के, वो बड़े जबरदस्त किस्म के बड़े मंजे हुए वकला उन्होंने रखे हुए हैं। लेकिन केसेस मुकदमात जो हैं वो खासे कमजोर हैं, यानी उसमें वकील भी कोई केस में कोई जान होती है तो वकील अच्छा उसको लड़ता है, या जो उसमें अपनी जो है अपना हिस्सा डाल सकता है। अगर केस ही बड़ा कमजोर हो,
यानी अगर बहुत ही कमजोर विकेट के ऊपर आप खेल रहे हो और विकेट जो है वो बैट्समैन को सूटेबल ना हो, तो अच्छे से अच्छा बैट्समैन जो है ना वो फिर आपको पता है वो स्ट्रगल करता है विकेट के ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक मशहूर ज़माना वकील हैं और इमरान खान साहब के बड़े नज़दीक भी रहे हैं। शायद दोनों का गम एक जैसा था नवाज शरीफ साहब के मुखालफत में। नहीं, बुखारी साहब कहते हैं कि जो जो केस है ना वो वकील नहीं हारता, तो इससे वकील को कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस जीतना या हारना है, वो इमरान खान साहब नहीं हारना है, तो मजबूत है या अच्छा है, लेकिन उनका तो मसला हल हो रहा है। सर, आप